अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल अब यकसर तब्दील हो चुकी है और अब वहां पर अमेरिका की बिठाई हुई गवर्नमेंट नहीं है। अब वहां पर सदारती महल में अशरफ गनी नहीं बैठे, अब वहां पर अब्दुल्ला नहीं बैठे, वहां पर पाकिस्तान को गालियां देने वाला अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मुहिब नहीं बैठे हैं। अब वहां पर तालिबान आके बैठ चुके हैं। चूंकि अब पूरी दुनिया का अफगानिस्तान को देखने का नजरिया तब्दील हो चुका है, पूरी दुनिया अब किसी मुख्तलिफ नजर से अफगानिस्तान को देख रही है, तो सबसे बड़ा सवाल बहैसियत पाकिस्तानी यह बनता है कि क्या पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अगर तालिबान गवर्नमेंट बनाते हैं और अपने जो कि नजर आ रहा है वो बना लेंगे और वहां पर जो है उनके अमीर आके बैठ जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान इस हुकूमत को तस्लीम करेगा? सबसे पहला सवाल। और नंबर दो, क्या पाकिस्तान इस हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बनेगा? वैसे इस हवाले से मैंने डिटेल में एक वीडियो जो है वो अपने दूसरे चैनल यानी कि नजर बाजवा 2.0 पे भी की है, लेकिन यहां पर मैं इसे मजीद तफसील से आपके साथ जो है वो बयान करना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि असल पाकिस्तान करना क्या जा रहा है, स्ट्रेटेजी क्या है। तो आज सारी चीजें न्यूज के साथ, व्यूज के साथ और सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान जो तालिबान की गवर्नमेंट उसे तस्लीम करने जा रहा है या नहीं, और अगर करेगा तो क्या सबसे पहले करेगा या सबसे पहले कौन सा मुल्क जो है वो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करेगा। तो ये सारी चीजों के जवाब मैंने आपको देने हैं। इन चीजों का जवाब जानने से पहले नाज़रीन, पाकिस्तान तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट कैसी होगी, उस गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग मौजूद होंगे और उस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि हेड कौन होगा, नीचे कौन होगा। इससे यह डिसाइड किया जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या करेगा। तो मैंने ये दो चार्ट्स हैं मेरे सामने, ये इंडिया टुडे ने भी एक चार्ट बनाया है और एक ये बीबीसी का मेरे सामने जो है वो चार्ट मौजूद है, जिसमें बीबीसी ने ये बताया है कि सबसे ऊपर कौन है अगर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट बनती है, तो सबसे ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा और जो है वो एंड पे कौन होगा। तो चार्ट अभी आप नाज़रीन फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फुल स्क्रीन पे ही रहेगा और मैं आपको सारा जो है वो चीजें बता देता हूं। सबसे ऊपर जो है वो आप अमीरुल मोमिनीन, जिन जो इनके लीडर हैं अमीरुल मोमिनीन मौलवी हैबतुल्लाह अखवंजादा, इनकी सबसे पहले ऊपर जो है वो आप तस्वीर देख रहे हैं। तो ये सबके हेड हैं, यानी कि ये सुप्रीम लीडर हैं। जैसे ये मिलिट्री अफेयर्स में भी और रिलीजियस अफेयर्स में भी, गवर्नमेंट के अफेयर्स में भी, हर जगह पे जो है ये अपनी बात मनवा सकते हैं और पूछ सकते हैं। इनके नीचे नाज़रीन तीन देखें, इनके तीन डिप्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉलिटिकल डिप्टी, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिप्टी में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का नाम। ये कौन है? ये को फाउंडर हैं तालिबान, हेड ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस दोहा, यानी कि को फाउंडर भी हैं। मुल्ला उमर के भी ये डिप्टी थे और हेड ऑफ ये जो मतलब जो दोहा में उनका पॉलिटिकल ऑफिस है इसके हेड भी हैं। दूसरे नंबर पर डिप्टी जो है वो है मुल्ला मोहम्मद याकूब। जो मुल्ला मोहम्मद याकूब है नाज़रीन, ये मुल्ला उमर का बेटा है, ठीक है। इन्हें सबसे पहले ऑफर की गई थी कि आप आए जो है वो कमान संभालें मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, आप चूंकि मैं उम्र में छोटा हूं तो मौलवी हैबतुल्लाह अखवंजादा, इन्हें जो है ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तीसरे नंबर पे नाज़रीन सिराजुद्दीन हक्कानी, ये हेड ऑफ हक्कानी नेटवर्क हैं। ये तालिबान के अंदर जो बीबीसी ने नक्शा छापा है ना, मैं वो आपको बता रहा हूं। ये तीन शाह जो, तो सिराजुद्दीन हक्कानी हेड ऑफ हक्कानी नेटवर्क, जो हक्कानी नेटवर्क वहां पे काम कर रहा है, जिसे अमेरिका हमेशा रोता रहा है हक्कानी नेटवर्क पर। इस साइड पे आप देखें तो सीनियर जज, ये चीफ जस्टिस होंगे तालिबान की गवर्नमेंट में और इनका नाम है अब्दुल हकीम। ये ओवरसीज तालिबान जुडिशियल स्ट्रक्चर लीड द नेगोशिएशन टीम इन दोहा। अच्छा, इनके नीचे देखें कमीशन है, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और इसके अलावा जो है वो 13 नीचे कमीशन हैं और इसके अलावा एक शेडो गवर्नर होता है, ठीक है। तो तालिबान का एक नीचे शेडो गवर्नर भी सारी तरह से काम करता है। तो ये गवर्नमेंट बनेगी अफगान तालिबान की। अब मैं आप जल्दी से आ जाता हूं, पाकिस्तान तस्लीम करेगा या नहीं करेगा और कौन सा मुल्क जो है वो सबसे पहले तस्लीम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा खबरों से दे देता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको जो बताऊंगा, मेरे ख्याल से सबसे पहला जो मुल्क तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करेगा वो पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि उसका नाम है चीन। और चाइना जो है वो सबसे पहले तस्लीम करने जा रहा है। और चाइना ने तो ऑफिशियली सबसे पहले ये भी कह दिया कि हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए हैं, वो राजी भी हैं। डेली मेल ने, मेल ऑनलाइन ने सॉरी, ये छापा है। मैं पहला और दूसरा मुल्क इकट्ठे आपको बता देता हूं। चाइना एंड रशिया प्रिपेयर्स टू एक्सेप्ट तालिबान रूल ऑफ अफगानिस्तान, बीजिंग ऑफिशियल पोजेस विद द लीडर मिलिटेंट्स and Kalman has no plans to evacuate its embassy due to good relations। रशिया अपनी एम्बेसी नहीं निकाल रहा और चाइना जो है वो सबसे पहले तस्लीम करने जा रहा है। अब दो सवाल होते हैं, दो सुपर पावर्स सबसे पहले जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चाइना क्यों एक्सेप्ट करेगा, रशिया क्यों एक्सेप्ट करेगा, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान इन्हें एक्सेप्ट कर ले। पाकिस्तान क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले चाइना क्यों एक्सेप्ट करेगा। देखिए नाज़रीन, दो वजूहात है। एक तो चाइना का बॉर्डर लगता है,
ठीक है, इनके साथ, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त रोड बना रहे हैं। नंबर 2, यहां पर चाइना को यह डर है कि अगर हमारे तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस ना रहे तो यिनजियांग सूबे में जो एक मिलिटेंसी उभर रही है और जो एक पूरी तहरीक उभर रही है, और यिनजियांग सूबे वो मुसलमानों के सारे वो जो है वो वहां पर लोग हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कहते हैं, जिन्हें हम उगियर मुस्लिम्स कहते हैं, तो ये इनका ख्याल ये है कि अगर हमने तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन ना किए तो यहाँ से यानी कि यिनजियांग से मिलिटेंट्स निकलेंगे, जाके अफगान जो है वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करेंगे, वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर रहेंगे। तो सबसे पहला जो है चीन को डर ये है, और चीन तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक रिलेशंस भी अच्छे चाहता है, यानी कि वो चूंकि अफगानिस्तान ये की जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया इन दोनों को मिलाने का सबसे बड़ा पुल है, तो चीन इसलिए इसे एक्सेप्ट कर रहा है। रशिया क्यों एक्सेप्ट कर रहा है नाज़रीन? रशिया की एक्सेप्ट करने की भी 2 वजूहात है। नंबर 1, वो अमेरिका से बदला लेना चाहता है। अमेरिका ने रशिया को यहां से बहुत जो है वो ठुड्डे मार के निकाला था अफगानिस्तान से पाकिस्तान की मदद से, और अमेरिका से रशिया बदला लेना चाहता है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट करेगा और अपनी एम्बेसी भी वो वहां यहां पे जो है वो रख रहा है। दूसरा, उसका जो सबसे बड़ा मकसद है, देखें अफगानिस्तान के साथ जो ये है ना सेंट्रल एशिया, ये सारी किस जमाने रशियन जो है वो हुआ करती थी रियासतें, तो अब रशिया ये नहीं चाहता कि ये जो एक इस्लामिक गवर्नमेंट का ये निज़ाम अब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये स्पिल ओवर कर जाए और ये तमाम इन रियासतों में चले जाए और यहाँ पर भी तहरीकें शुरू हो जाएं। इसलिए वो तालिबान से अच्छे रिलेशन रखेंगे, उन्होंने कहेंगे जनाब वाला आप अपने मुल्क में जो दिल करें, आप इन सारी ये जो ख्यालात हैं आपने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर जो है वो नहीं लेके जाने देने, और यहां पर आपने कोशिश करनी है कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो रशिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के एक्सेप्ट करने के चांसेस है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह चुका है कि हम दुनिया का मूड देखेंगे कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। तो अगर चाइना और रशिया एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी जस्टिफिकेशन होगी। पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं बनेगा, मेरा जाती ख्याल है, और वो बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया ने तो ये सोचेगी कि ये सारा किया धरा पाकिस्तान का है। सबसे पहले चाइना और रशिया मेरा ख्याल है एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। और फिर नीचे देखें जो चौथा मुल्क जिसके बारे में हम कह सकते हैं उसका नाम नाज़रीन टर्की है। ठीक है, तुर्की बड़े जोशो खरोश से जो है वो इस मामले में काम कर रहा है। तुर्की का इस बयान भी आ गया कि उन्होंने जी इरादा तर्क कर दिया है कि वो जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालना चाहते थे, उन्होंने कहा जी हम नहीं संभालेंगे, हम इस बारे में नहीं बात करेंगे, हाँ तालिबान अगर कहें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो तुर्की एकदम से सीधा हो गया। तालिबान के पावर के आने से पहले इनके ख्यालात कुछ और थे, तालिबान के पावर आने के बाद जो है वो कुछ और थे। तभी मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि तालिबान जो है मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन्हें तुर्की गलत काम कर रहा था, उसे अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था इस मामले में। बहरहाल, तो एक और जो सबसे बड़ी एलिगेशन लगती है कि तुर्की जो है वो मतलब वेस्टर्न कंट्री से कहेंगी, क्योंकि ये तो नेटो का मेंबर भी है, ये देखें ये तो खवातीन के राइट्स और फलां ढिमका। तो आज मैं आपको बताऊं कि तुलू न्यूज़ में भी देखा, मॉर्निंग शो खवातीन कर रही थी, टीवी पे खवातीन आ रही थी। तो तालिबान का जो रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए तुर्की को बहुत मदद मिलेगी इस बारे में बात करते हुए। ठीक है, इसके बाद नाज़रीन जो अगर मुल्क तस्लीम करेगा तो आप अब ये सोचिए उसका नाम ईरान है, क्योंकि ईरान एक तो ये शिया सुन्नी वाली इनका मसला आपस में ज़रा बहुत ही ख़त्म हो गया है, ना होने के बराबर रह गया है तालिबान का और ईरान का। इसलिए तालिबान के लिए जो है वो ईरान के लिए आसान है। और रईसी की स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इब्राहिम रईसी ने फौरी स्टेटमेंट दी थी। मतलब मैं आपको ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने ज़हन से चीज़ें बना के, मैं आपको हक़ाइक़ पे और न्यूज़ के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये खबर देखें आप, अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी मैं ये सारा चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। ये द गार्डियन की खबर है, चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया सेट टू इंक्रीज अफगानिस्तान इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये 3 मुल्कों का जो है वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। ईरान का मैंने आपको 5वां मुल्क बताया तुर्की के बाद, वो इसलिए है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तालिबान, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका। तो अमेरिका इज़ अ कॉमन एनिमी, और दोनों की सरहदें भी आपस में मिलती हैं। ईरान और अफगानिस्तान की आपस के रिलेशन अच्छे होते हैं, दोनों के ऊपर सैंक्शंस भी रहेंगी। मोस्ट प्रोबेबली शायद अमेरिका कुछ सैंक्शंस पुट करे अफगानिस्तान के ऊपर, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उधर वो सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो, सेंट्रल एशियन पे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो रशिया का है, तो दोनों की तजारत भी बेहतर हो सकती है। तो ये 5 मुल्क ऐसे हैं नाज़रीन जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो में आपको लॉजिकल बातें नजर आई होंगी। उम्मीद है लॉजिकली आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा मुल्क जो है वो एक्सेप्ट करने जा रहा है। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।